हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द पेप बी। अगेन आज के सेशन में हम कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लो बाद में सॉल्यूशन देखो, तो आप सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सेट्स पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं। आप जाना वहाँ पे चेक कर लेना, एल आर डी सेट्स, इवन क्यू ए के ड्रॉप्स वहाँ पे पहले ही अवेलेबल है। सो या आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन पार्ट। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वीडियो देख सकते हो। The question one, what it is given, excluding stoppages, the speed of bus is 120 km per hour, and including stoppage, it is 90 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? तो यार देखो, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, अगर हम स्टॉपेज रुके ही नहीं, बस रुका ही नहीं, बस सीधा बोला आज यहाँ से चालू किया तो मैं सीधा भाई खत्म करूंगा जहाँ पे एंड पॉइंट है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो ये बस की स्पीड जो है ना, 120 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। एंड अगर अगर स्टॉपेज इंक्लूड हो, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज है, ठीक है। बट अगर इंक्लूड कर दें हम स्टॉपेज को, तो बस की जो वैल्यू है वो 90 किलोमीटर पर आवर हो जा रही। यहाँ देख सकते हो आप, 30 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड में डिफरेंस आ रहा है। मुझे पूछा गया है कितना मिनट बस रुक रहा है। हाउ मेनी मिनट्स द बस विल स्टॉप पर आवर। हर घंटे की बात क्या है। तो स्पीड का रेशियो मेरे मुझे ऑलरेडी गिवन है, देख लो। स्पीड का रेशियो इस तरह से मिलेगा, मैं अगर इसे S1 मान लो, इसे S2, ठीक है, इसे S1 ले लिया, इसे मैं S2 ले लिया, तो उस केस में मेरा स्पीड इस तरह से बन जाएगा 120:90, विच इज नथिंग बट 4:3। अगर आप कैंसिल कर लो तो 4:3 हो जाएगा। अब ये तो है, मुझे मिला है किसका, स्पीड का रेशियो। एंड मुझे पता है कि डिस्टेंस तो सेम ही है। डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम का रेशियो कैसा हो जाएगा, टाइम का रेशियो स्पीड का इनवर्स हो जाता है। तो इनवर्स हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 3:4। माई बैड, 4 लिख रहा था मैं। ये हो जाएगा 3:4, राइट। एंड 3:4 व्हाट इट मीन, अगर ये 4 जो है ये अगर 60 मिनट होगा, अगर ये 60 मिनट है तो 3 जो है कितना होना चाहिए, 45 मिनट्स होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट, क्योंकि मुझे पर आवर की बात चल रही है तो मैं 1 घंटे में ही बात करूंगा। अगर ये 4 जो है 60 मिनट है, आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, 90 किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है। मतलब ये 4 जो है किस क्या डिनोट कर रहा है, ये 4 आवर को तो डिनोट कर रहा है, ठीक है, 1 घंटे को तो डिनोट कर रहा है। 1 घंटा अगर 60 मिनट है, सो 3 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 3:45 मिनट रिप्रेजेंट करेगा। और इन दोनों का डिफरेंस जो है, कितने का डिफरेंस है, 15 मिनट का डिफरेंस होगा यहाँ पे। और मुझे पूछा क्या था, कितने मिनट बस जो है स्टॉप हो रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है, तो 15 मिनट ले रहा है 1 घंटे के अंदर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15 मिनट्स। ऑल्दो ये क्वेश्चन ईजी है, बट एग्जाम टाइम पे ये भी डिफिकल्ट लगता है और ये सॉल्व नहीं हो पाता। तो ध्यान से केयरफुली कॉन्सेप्ट्स समझ के सॉल्व करना, या फिर अगर नहीं समझा तो समझ लो, अभी पेपर में आए तो इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। चलते आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एक्सप्रेशन n³ माइनस 6n² प्लस 5n वेयर n इज इंटीजर ग्रेटर ग्रेटर देन 5। ओके, ये ग्रेटर देन 5 है गिवन, ये याद रखना अच्छे से। n जो भी होगा ये बड़ा होगा 5 से, नॉट इक्वल टू, माय बैड, मैंने इक्वल टू लगा दिया। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 5 एंड इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पूछा है कि इसमें से किससे डिविजिबल है। नॉट अ बिग डील, इजी क्वेश्चन। करना कैसे सॉल्व समझो। n³ पहले यहाँ लिखते थे, इक्वेशन जो हमारे पास है, n³ माइनस 6n² प्लस 5n, ये हमें गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ा फर्दर सॉल्व करूँ तो इस तरह से, अगर मैं देखो यहाँ पे सब में n है तो मैं n कॉमन निकाल दूँ, तो n कॉमन निकालने के बाद क्या मिलेगा, n² माइनस 6n प्लस 5। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मुझे आता है, मैं इसको सिंपली ब्रेक डाउन करूंगा तो ये वैल्यू मेरा इस तरह से बन जाएगा। दिस वैल्यू इज नथिंग बट, आई कैन राइट इट, 5 है, 5 को मैं ब्रेक कर लिया तो देखो यहाँ पे 6 मुझे बनाना है, 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मुझे करना पड़ेगा इसे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, राइट। अब 5 1 जा 5 तो मैंने कर लिया, बट मुझे क्या चाहिए, -6 चाहिए, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सो हियर आई विल गेट दैट इज n-5 एंड द नेक्स्ट वन इज n-1। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया इसने एकदम से, तो ये चीज़ मैंने अपने सेशन में बताया है कैसे किया मैंने। आप जाके सेशन देख सकते हो, अलजेब्रा का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। छोटा सा एक सेशन होगा, आई गेस समझ में आ जाएगा। ये मुझे मिल गया। अब देखो समझो, n जो भी होगा ना ये बड़ा होगा 5 से,
अब बिकॉज़ इस क्वेश्चन में आगे मैं इसे परसुएट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ऑप्शन की हेल्प लूँगा और ऑप्शन की हेल्प से ही मैं इसे सॉल्व करना चाहूँगा। तो n बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख गया कि यार n जो है ना, ये 5 से तो बड़ा है। तो n को मैं अगर 6 रखूँ यहाँ पे इस केस में, अगर इफ लेट्स से n क्या है 6 मैंने अज़्यूम कर लिया, तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे 6 माइनस 5 दैट इज़ 1। ये 6 माइनस 5 1 दैट इज़ क्या हो जाएगा 5। इस केस में देखो यहाँ पे ये 6 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, बट इस 7 और 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये केस एक केस हो गया। सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से n को मैं 7 ले लेता हूँ। अगर मैं n 7 लिया, उस केस में देखो n जैसे मैंने 7 लिया, यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू जो आने वाला है, वो बन जाएगा मेरा ओके 7 माइनस 5 दैट इज़ 2 एंड 7 माइनस 1 दैट इज़ 6। यू कैन सी यहाँ पे 6 आया बट यहाँ पे 5 नहीं आया। दिख रहा है आपको? यहाँ 6 आया बट 5 नहीं आया, यहाँ 7 भी आया, 6 भी आया बट 5 नहीं आया। इट मीन्स 5 तो डिविजिबल का आंसर तो नहीं होना चाहिए। मैं क्यों ऐसे कर दिया? आप बोलेंगे यार ये तो गलत बात है ना, ये क्यों ऐसे कर रहे हो? मतलब 5 क्यों कट कर दिया? ये तो पहले तो आ चुका है। ऑलवेज़ डिविजिबल बोला है। क्या कहा है? ऑलवेज़, हमेशा ही 5 से बड़ा मतलब n अगर हो गया तो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। इस केस में फिलहाल में 6 सैटिस्फाई कर रहा है। बट बिकॉज़ 7 देखो यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे आ गया तो ये भी बाहर हो गया। अब मैं आगे नहीं देखूँगा, मैं आगे सिंपली मुझे समझ में आ गया कि आगे कुछ भी आ जाए, 6 तो रहेगा ही रहेगा और 6 अगर है तो बाकी का ऑप्शन से कोई मैटर नहीं करता, मेरा आंसर हो जाएगा 6। नाउ यू मस्ट से कि करके बताओ कि आगे 6 आने ही वाला है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू जो मैं अगर 8 पुट कर दूँ, ठीक है? इसका नेक्स्ट वैल्यू ये जो बन जाएगा मेरा 3 बन जाएगा और ये जो वैल्यू बन गया मेरा, ये बन गया मेरा क्या हो गया 7 बन जाएगा ना, या 7। आप बोलोगे यार बताओ अब तो आप फँस गए, 6 तो आ नहीं रहा है। मैंने ये कहा 6 आएगा ही आएगा, मतलब 6 से डिवाइड होगा वो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से 2 दे दो और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 इंटू 2 कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बन गया 6। ये तो यही चाहिए ना, डिविजिबल होना चाहिए। दैट्स व्हाई माय आंसर इज़ ऑप्शन बी 6। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। ईज़ी क्वेश्चन था, कैट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। लॉजिकल है, कैट लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। ये मत समझना कि ईज़ी है तो आपको अभी ईज़ी लग रहा है बट एग्ज़ाम में ये भी टफ लगेगा, टू बी ऑनेस्ट। नाउ ये क्वेश्चन देख के बहुत से बच्चे बोलेंगे यार ये क्या ला रहे हो आप? कुछ लोगों को तो बहुत ईज़ी लगा है, जो नॉन इंजीनियर वो कहेंगे यार ये क्या नया ला दिया? अरिथमेटिक ही तो सही था, ये क्यों ला रहे हो अलजेब्रा? देखो समझो ये क्वेश्चन भी ईज़ी है, कुछ टफ नहीं है। लाइक लास्ट वन ये भी सेम वे में ईज़ी है, वैसे ही सॉल्व करना है। समझो इसे कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ए बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ डायरेक्टली। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से 5 को अगर मैं 2 वैल्यूज़ डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरा, मुझे क्या बनाना है -4 बनाना है और यहाँ -5 है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5 1 ज़ा, राइट? बिकॉज़ मुझे माइनस चाहिए तो मैं बड़े नंबर को माइनस दे दूँगा, छोटे नंबर को प्लस दे दूँगा। फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू इस तरह से मिल जाएगा, x का जो वैल्यू है दिस वैल्यू बिकम दैट इज़ 5 और ये वैल्यू बन जाएगा -1। साइन चेंज। अगर आपको पता है कि रूल कैसे सॉल्व करना है, तो समझ रहे होंगे आप। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जाके सेशन देखो अलजेब्रा का। कौन-सा सेशन होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेक्शन देख लो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा, मैंने बताया कैसे करना है। नाउ ये वैल्यू किसकी मिल गई? ये ए हो गया, ये बन गया मेरा बी, दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ते हैं। द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स रूट एज़ ए क्यूब एंड बी क्यूब? ए क्यूब एंड बी क्यूब, ए क्यूब मैं निकाल दूँ, इसका ए का क्यूब कर लूँ तो ये बन जाएगा 125। दिस इज़ माय ए क्यूब। बी क्यूब अगर मुझे पूछा गया तो बी का क्यूब -1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा, राइट? ना ये तो मैंने निकाल लिया। दिस इज़ वेरी ईज़ी टू सॉल्व। नाउ व्हाट? अब क्या करोगे? अब कैसे निकालोगे? और आपके पास 2 तरीका है, और आपके पास 2 तरीका है सॉल्व करने का। कैसे? एक तो आप इस तरह से कर लो, x प्लस, ओके? बिकॉज़ ये प्लस है ना, तो एक चीज़ समझना, ये प्लस है तो यहाँ प्लस मत लिखना, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। ये a क्यूब की वैल्यू है, ठीक है? ये b क्यूब का वैल्यू है। बट ये जब आप इसमें लिखते हो ना तो इसको माइनस करना है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 125 x माइनस 125 और ये हो जाएगा x प्लस 1। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दिस? समझो, ये इस तरह से हो गया ना, अरे यहीं पे समझाया था इतना क्यों? जब इसे आप बाहर निकालोगे तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? ये 125 बन जाएगा, पॉजिटिव बन रहा है, तो जब ब्रैकेट में जाएगा तो नेगेटिव होना चाहिए। हाँ सिंपल है ये तो सॉल्व कर ही सकते हो, ये मतलब कोई भी सॉल्व कर सकता है। ये तरीका आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व करना है। दूसरा होता है एक फ़ॉर्मूला,
अगर आपको पता है फॉर्मूला तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लो फॉर्मूला, काम आएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला इस तरह से होता है, मैं अल्फा बीटा के टर्म में लिखूंगा सो दैट आपको समझ में आ जाए। मान लो एक एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा। तो अगर आपको इन दोनों के वैल्यूज गिवन है और आपको इक्वेशन पूछा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो जो भी है, जो भी गिवन होगा कर लेना। तो ये है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरलाइज। ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको हमेशा सॉल्व करना है। इस केस में मुझे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा मतलब ए क्यूब और बी क्यूब गिवन है। मैं डायरेक्टली इसमें अगर डालूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब ये 125 माइनस वन, तो ये मिल जाएगा मेरा माइनस 124 प्लस इनका क्या है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे 125 माइनस वन, तो माइनस 125 मिल जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा मेरा माइनस 125 इज इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। इजी पीजी, नॉट वेरी टफ, बट येस अगर किसी को ये नहीं पता है तो उनके लिए ये भी टफ हो जाएगा, स्पेशली दोज पीपल जो अलजेब्रा पूरा स्किप करके जा रहे हैं, उनके लिए तो भाई ये खत्म, मतलब टाटा बाय बाय वाला खेल हो जाएगा। तो बेसिक कर लो, बेसिक आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो सॉल्व आपसे होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नौ लॉक का क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखने में है, पता नहीं कैसा है, सॉल्व करके देखते हैं। गिवन क्या है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बी, ओके, बेस बी ऑफ 2x प्लस वाई टू द पावर लॉग ए एक्स इंटू लॉग बेस एक्स वाई इंटू लॉग बेस वाई बी। अब ये इस तरह से मुझे गिवन है, इसे मैं सॉल्व करूंगा। पहले मैं देखो ये नीचे में ध्यान नहीं दूंगा, मैं पहले इसको ऊपर वाले को जो है गंदा सा दिख रहा है इसे सॉल्व करके हटाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म अगर मैं यहाँ लिख लूँ इस तरह से, दैट इज लॉग बेस ए एक्स। देखो ये समझो यहाँ पे, आगे बढ़ने से पहले ही इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। यही तो होता है बेस का मतलब, क्या होता है इस तरह से हम लिखते हैं बेस मतलब यही होता है। ठीक है, मतलब इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से लिखो, बच्चों के फॉर्म में जैसे हमने बचपन में पढ़ा था इस तरह से, अभी बेस पढ़ने लगे तो मैं सारे टर्म को इस तरह से लिख लूँ, ईजी हो जाएगा मेरे लिए। इस तरह से लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए इंटू लॉग ऑफ वाई अपॉन लॉग एक्स इंटू log of y upon log b. Now simply see this. अच्छा माय बैड, y ऊपर करना था, b ऊपर था, log y नीचे था, log y। Now simply cancel this, खत्म कर दे यार इसे यहीं पे खेल। What do you get? At the end you will get log b upon log a. This is nothing but you can say ये वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब ये इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ बेस a ऑफ b। ठीक है, इस तरह से बन गया, इजी पीजी। अब यहाँ ध्यान देते, क्या कह रहा है यहाँ पे, log b 2x प्लस वाई, log b 2x प्लस वाई टू दी पावर, अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लिख लूँ, लेट मी चेंज द पेन कलर, तो ये हो जाएगा इस तरह से log, यार पेन को क्या हो जा रहा है, कलर चेंज करने से लगता है इसका फंक्शन भी चेंज हो गया। log b 2x प्लस वाई टू दी पावर log बेस a ऑफ b। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बार बता दिया, मतलब तो 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे लॉग के। लॉग का जो भी पावर होता है ना, फिर भी बता दे रहा हूँ, चलो छोड़ो कोई नहीं। लॉग ए टू द पावर एन अगर इस तरह से गिवन है तो एन जो होता है लॉग के आगे आ जाता है, तो इस तरह से बन जाता है दैट इज एन लॉग ऑफ ए। ये उसका एक फॉर्मूला बोल दो या फिर आप एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो नहीं कहूँगा मैं, एक तरह से फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो मैं ये लॉग को सामने लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ओके, ये इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है तो इसको दूर कर देते हैं हम, ठीक है, इसे भूल जाओ आप। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो मैं इसको सामने ले लूँ तो इस तरह से आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग ए। देखो लॉग ए भी है तो मैं इसको वापस इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, सीधे से ऐसे लिख दो लॉग बी, यहाँ पे कर दूंगा लॉग ए। ठीक है, इनटू ये टर्म को भी मैं इस तरह से कर दूंगा कि यार ये भी इजी हो जाए, लॉग 2x प्लस वाई अपॉन लॉग बी
ये log भी कैंसल। फाइनली व्हाट आई विल गेट, मुझे मिल रहा है log 2x प्लस वाई अपॉन log ऑफ ए। अब इसे आप लिख दो वापस से इसके ओरिजिनल फॉर्म में, बिकॉज ये नीचे है तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसका बेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log बेस ए 2x प्लस वाई। ऑप्शन में देख लो कहाँ पे है, उसे मार्क कर दो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए मत मार्क कर देना, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो दिखने में गंदा सा था लॉग का क्वेश्चन, बट था नहीं वो। एक्चुअली में देखो इजी था, कुछ नहीं है। आपको आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी पता है, तो काम आपका बन गया। 3 मार्क जो है आपको मिल गए, ठीक है। तो समझ लो बेसिक्स आना चाहिए सब चीज़ का, इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक्स कर लो, बेसिक कर लो, अभी भी टाइम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, उस पर देखते हैं क्या है वो। इट इज गिवन दैट इफ n इज अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है, फैक्टर्स का क्वेश्चन है। आप में से बहुत से लोग ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी वीडियो पॉज करके आंसर बताओ क्या है यहाँ, क्या लॉजिक है आंसर इसके पीछे। मतलब लॉजिक सी बात है, मतलब लॉजिक अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर नहीं पता तो भाई ये भी मौत दे देंगे आपको। तो आई होप आप लोग ने कमेंट कर दिया होगा, आंसर बता दिया होगा। चलो मैं बता दूँ कैसे करना है सॉल्व। ये देखो, जब भी ऑड फैक्टर्स आए ना, कभी भी अगर मेंशन हो कि ऑड फैक्टर्स इन द सेंस ऑड नंबर कोई भी एक फैक्टर बन रहा है किसी का भी, तो हमेशा याद रखना फैक्टर होता क्या सबसे पहले तो एक है प्राइम नंबर है 3। मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है पावर जो है इसका 3 है, ठीक है। 3 छोड़ो, ऑड की बात है तो मैं ऑड पे ही बात करता हूँ। इसका पावर क्या है, 2 है। 2 होगा तभी इसका पावर जो फैक्टर है क्या बनेगा। फैक्टर क्या होता है, ये 2 है तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2+1 कर दो तो वो आपका फैक्टर बन जाता है, मतलब 3 इज द फैक्टर। अगर मैं बात करूँ 7, 7 का पावर है 4, ठीक है। अगर 4 का अगर मैं बोलूँ इसका फैक्टर क्या है, तो फैक्टर क्या होगा 4+1 दैट इज 5 इज माई फैक्टर। आई होप आपको पता है, ये इतना तो आइडिया है। नहीं पता तो कमेंट कर दो कि नहीं पता यार, नंबर सिस्टम तो किया ही नहीं है। तो देखने में कुछ करते उसके ऊपर जुगाड़ करेंगे फिर हम भी, मतलब प्लान करेंगे। मैं भी सेशन ला दूँ या फिर कुछ कर दूँ उसके लिए। तो ये होता है ऑड। अगर यहाँ पे इवन होता, इवन होने पे बहुत सारे कंडीशंस बनते बहुत अलग अलग, बट ऑड के लिए सिंपल है। अगर ऑड है मतलब कि पावर क्या होगा, इवन ही होगा। पावर इवन होगा तभी ये ऑड बन सकता है, अदरवाइज ऑड बनने की कोई अदर पॉसिबिलिटीज नहीं है। समझ में आ रहा है। ऑड कब होगा, जब पावर इवन हो तभी ऑड पॉसिबल है, अदरवाइज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। किसी को अगर पता हो तो बताना मुझे, मुझे अब नहीं पता है। तो ये याद रख ले, फिट कर लो दिमाग में। तो यहाँ पे n है, n का जो है फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर n इज 7। अगर ये 7 है तो अभी जस्ट मैंने कहा ना एक ज़्यादा, तो इसका एक कम कर दो जिसका पावर बन जाएगा। एक कम कर देंगे तो क्या होगा, n का पावर डेट इज 6। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, n⁻12 बन जाएगा। अगेन इसका फैक्टर पूछा है, फैक्टर में क्या करना है, इसका कुछ नहीं। इसमें +1 कर दो, +1 करने पे क्या बन जाएगा, ये 13। 13 इज माई आंसर। अब बताओ ये कितना ईजी क्वेश्चन है, कितना सीली क्वेश्चन है, बट बहुत से बच्चे ये भी नहीं कर पाते। बट आप ये कमेंट करके तो बोलोगे यार इतना इजी पेपर में तो आता ही नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आता, पेपर उठा लो पास्ट ईयर के, मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। ऐसे भी मिल जाएंगे, इससे और भी इजी मिल सकते हैं। कुछ तो ऐसे रहते कि आप बस कैलकुलेटर उठा के सॉल्व करना है, बस कैलकुलेट करना है वहाँ पे बैठ के। तो ऐसे भी क्वेश्चन है। आई होप यू गाइज गॉट इट। और ये क्वेश्चन समझ में आया, प्रॉपर्टीज समझ में आ रहा है। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता, कुछ ऐसा लगता है कि डाउटफुल हो कहीं पे, या फिर आपको लगता है कुछ आप मेरे साइड से चाहते हो कि ये भी आप बता दो, हमें समझा दो कैसे करना है, कमेंट करके बोलो, या फिर ग्रुप में ज्वाइन करो, ग्रुप में बताओ। विल सी इफ पॉसिबल एंड फिजिबल, विल प्लान सम सेशन फॉर द सेम। बाकी आपके डाउट्स तो ऐसे भी क्लियर करते ही हम ग्रुप्स में, ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। ये जो है सेशन का पहले ही मतलब जो है आपको पीडीएफ या फिर इमेज मिल जाता है, क्वेश्चंस आपको मिल जाता है ग्रुप्स में, हमारे चैनल्स में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय सिया राम।